वेलकम टू लक्ष्मी क्लासेज। आज 18 मई 2020 और 18 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन का, किस राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन ब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुना गया है। तो अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और 8 अन्य उम्मीदवारों को हाल ही में राज्य विधानसभा परिषद के लिए निर्विरोध घोषित किया गया। उद्धव ठाकरे जिन्हें पिछले साल 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, उन्हें 27 मई 2020 से पहले राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य बनने की आवश्यकता थी। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, केंद्र सरकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और किस राज्य सरकार ने दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं में सुधार और बाढ़ प्रबंधन के लिए 14 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन द। ऑप्शन द है पश्चिमी बंगाल। अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये है केंद्र सरकार और पश्चिमी बंगाल और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिमी बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं में सुधार और बाढ़ प्रबंधन के लिए 14 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिमी बंगाल मेजर इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट से 5 राज्य के 5 जिलों के लगभग 27 लाख किसानों को इसका लाभ होगा। इस परियोजना से किसानों को बेहतर सिंचाई सेवा मिलेगी और हर साल आने वाली बाढ़ से सुरक्षा भी बढ़ेगी। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, पश्चिमी बंगाल सरकार ने 50,000 एकड़ भूमि का इस्तेमाल करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये है पश्चिमी बंगाल सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मातृ स्मृति योजना की शुरुआत की है। ये योजना बागवानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मातृ स्मृति योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। पश्चिमी बंगाल के बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिमी बर्धमान और पश्चिम मिदनापुर जिलों में कम से कम 50,000 एकड़ भूमि है जो बंजर पड़ी है, जहां प्राकृतिक रूप से कोई पैदावार नहीं होती है और न ही यही यहाँ किसान पट्टे पर खेती कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर अभी 6,500 एकड़ भूमि पर कार्य शुरू किया गया है। ये पर्यावरण के अनुकूल योजना है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम में बुजुर्गों की हिफाजत के संदेश का प्रसार करने के लिए मिशन ग्रांड केयर अभियान को शुरू किया है? मिशन ग्रांड केयर अभियान को शुरू किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है केरल। केरल सरकार ने मिशन ग्रांड केयर अभियान शुरू किया है। तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। केरल में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों के दूसरे चरण में मिशन ग्रांड केयर नाम का एक अभियान भी शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य समूचे राज्य में बुजुर्गों की हिफाजत का संदेश प्रसार करना है। इसका उद्देश्य है राज्य में बुजुर्गों की हिफाजत के संदेश का प्रसार करना।
कुदुम्बरी श्री मिशन के तहत वयोवृद्ध लोगों की देखभाल और सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का विशेष प्रयास किया जा रहा है। कुदुम्बश्री महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है जो कोविड-19 के बारे में जागरूकता बढ़ाने संबंधी गतिविधियों का मुख्य स्तंभ रहा है। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अपन का, हाल ही में किस मंत्रालय ने रक्षा जांच अवसंरचना स्कीम को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन से रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा जांच अवसंरचना स्कीम को मंजूरी दी है। अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा जांच अवसंरचना स्कीम को मंजूरी दे दी है। अपन के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या किया है, घरेलू रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा जांच अवसंरचना स्कीम की मंजूरी दे दी है। इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक जांच अवसंरचना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। ये योजना 5 वर्ष तक जारी रहेगी। योजना है 5 वर्ष तक जारी रहेगी। इसके तहत निजी उद्योग की भागीदारी से 6 से 8 नए जांच केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, सैन्य उपकरणों का आयात घटेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलेगी। इसी स्कीम के तहत परियोजनाओं को अनुदान सहायता के रूप में 75% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। परियोजना की शेष 25% राशि भारतीय निजी कंपनियां और राज्य सरकारें वहन करेंगी। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गोवा में किस भारतीय तटरक्षक पोत का जलावतरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ब। ऑप्शन ब है सचेत। तो अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। उन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गोवा में भारतीय तटरक्षक के पोत सचेत तथा इंटरसेप्टर नौकाएं IBSC 450 और C451 का जलावतरण किया। इनका निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेश में ही किया गया था। इनका जो निर्माण है अपने देश में ही हुआ था। पहली बार तटरक्षक पोत और नौकाओं का जलावतरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया है। ICGS सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाजों OPV की श्रृंखला में पहला है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये निर्मित किया गया है, शिपयार्ड लिमिटेड है GSL, उसके द्वारा निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरणों से सुसज्जित भी किया गया है। IBSC 450 और C451 लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड हजीरा द्वारा देश में ही डिजाइन और निर्मित की गई है। ये नवीनतम नौ संचालन और संचार उपकरणों से लैस है। तो ये थी इसके बारे में सारी डिटेल थी और अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। तो उन्होंने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए फेसबुक। तो अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। उन्होंने दिल्ली में फेसबुक के सहयोग से एक वेबिनार में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स यानी गोल नाम के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य है डिजिटल माध्यम से जनजातीय नौजवानों को शिक्षा और परामर्श को उपलब्ध कराना है।
श्री मुंडा ने कहा है कि इस कार्यक्रम से जनजातीय नौजवानों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने में भी मदद मिलेगी और वे समाज के सर्वांगीण विकास में अपना व्यक्तिगत योगदान कर सकेंगे। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 2025 तक। भारत है 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेगा। अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है जो संभवतः वर्ष 2025 तक वैश्विक पोषण लक्ष्यों ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे। ये भी पता चला कि भारत में कुपोषण में घरेलू असमानताओं की दर सबसे अधिक है। भारत सभी 4 पोषण संबंधी संकेतों के लिए लक्ष्य से चूक जाएगा, जिनमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के विकास में रुकावट, प्रजनन उम्र की महिलाओं में एनीमिया, बचपन में अधिक वजन और विशेष स्तनपान शामिल हैं। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कितने फीसदी गिरावट आ सकती है? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन से। ऑप्शन से है 60 से 80% गिरावट आ सकती है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में कोविड-19 महामारी के तहत। तो अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में 60 से 80% की गिरावट आ सकती है, जिसके चलते 910 अरब डॉलर से लेकर 1200 अरब डॉलर तक की कमाई का नुकसान होगा और लाखों लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाएगी। वैश्विक एजेंसी ने कहा है कि महामारी के चलते 2020 की पहली तिमाही के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवक में 22% की गिरावट हुई है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष एजेंसी के अनुसार दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस महामारी के कारण वार्षिक पर्यटन में 2019 के मुकाबले 60 से 80% की गिरावट हो सकती है। तो ये थी इसके बारे में पूरी डिटेल। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए 1 अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो ये की है ऑप्शन ए विश्व बैंक। विश्व बैंक ने 1 अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है। तो अपन इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये है, विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को गति देने के लिए 1 अरब डॉलर करीब 7500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत को अब तक कुल 2 अरब डॉलर करीब 15,000 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता भी जताई है। पिछले महीने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की मदद के लिए 1 अरब डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की गई थी। भारत के लिए विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद अहमद ने आर्थिक पैकेज की सराहना करते हुए इसे प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। आर्थिक पैकेज का पहला चरण देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए लागू किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में आपको एक बेल आइकन बन के आएगा। आप इस बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी। लक्ष्मी क्लासेज इज